यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स इज राउंड द कॉर्नर. 2-3 महीने ही बचे हैं. एंड इन दिस टाइम इट्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हम ऐसी क्या क्या गलती कर देते हैं बिकॉज ऑफ विच वी आर नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स डिस्पाइट नोइंग अ लॉट. हमें नॉलेज बहुत है बट उस नॉलेज को हम यूज नहीं कर पाते इन ऑर्डर टू क्लियर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. तो ऐसी गलतियां क्या आप लोग कर रहे हो, वो मेरा ऑब्जेक्टिव है आज के सेशन में डिस्कस करना. इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा एंड ऑल द स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी स्टार्टेड राइटिंग मॉक्स और आर थिंकिंग ऑफ राइटिंग मॉक्स, आप लोगों के लिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है. इससे आपको समझ आएगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर कि एग्जैक्टली हम लोग मॉक्स में क्या गलती करते हैं और हमें करना क्या है. दोनों चीजें मैं आज डिस्कस करूंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड बी टॉकिंग अबाउट द पर्पस ऑफ मॉक्स कि एग्जैक्टली मॉक्स हम क्यों देते हैं या फिर क्यों देना चाहिए. Because a lot of times we end up doing a lot of things preparing for the examination and doing a lot of things, but हमें उसका ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता होता. हम बस कर रहे हैं क्योंकि सब कर रहे हैं. तो वो क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है. सो फर्स्टली आई वुड टॉक अबाउट द पर्पस ऑफ मॉक्स एंड सेकेंडली आई वुड टॉक अबाउट द मिस्टेक्स और द रॉन्ग थिंग्स दैट यू आर डूइंग व्हेन यू आर एक्चुअली राइटिंग दीज मॉक्स. तो स्टार्ट करते हैं. आपको स्क्रीन पे अब दिख रहा होगा कि मैंने सबसे पहले एक पर्पस ऑफ मॉक्स का एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है. There are four major purposes of mocks that I can share with you today. What are these four major purposes? इनको ध्यान में रखोगे तो ऑटोमेटिकली यू वुड हैव मोर क्लैरिटी एंड अ सेंस ऑफ डायरेक्शन कि मैं मॉक्स ले रहा हूं तो क्यों ले रहा हूं, वो समझना जरूरी है. नंबर वन, एग्जाम एनवायरनमेंट. जब आप मॉक्स लेते हो तो आपको पता लगता है कि एग्जाम में एग्जैक्टली मैं क्या फेस करने वाला हूं. तो इसलिए जब आप मॉक्स ले रहे हो तो जरूरी है कि आप एग्जाम एनवायरनमेंट को रेप्लिकेट करो. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सुबह सुबह 8 बजे उठे मॉक लिखना शुरू कर दिया, सुबह सुबह 6 बजे उठे मॉक लगाना शुरू कर दिया, शाम रात को 8 बजे मॉक लगाना शुरू कर दिया. व्हाट आर यू डूइंग? यू आर ब्रेकिंग अपार्ट द टाइम फैक्टर. अब टाइम क्या है कि लेट्स से सुबह 10 से 12 GS1 का पेपर है, 2 से 4 GS2 का पेपर है, 3 से 5 GS2 का पेपर है. तो अब आपने वो टाइम फैक्टर कंसिडर नहीं किया तो आपने एग्जाम एनवायरनमेंट का एक एस्पेक्ट छोड़ दिया. बट अगर आप ये सारे एस्पेक्ट्स एक एक करके समझ जाओगे अपने आप ही, एज यू स्टार्ट राइटिंग मॉक्स समझ आना शुरू हो जाएगा. इफ यू आर कॉन्शियसली ट्राइंग टू मेक एन एफर्ट कि मुझे एग्जाम एनवायरनमेंट रेप्लिकेट करना है, बार बार रेप्लिकेट करना है, एग्जाम एनवायरनमेंट के सारे एस्पेक्ट्स रेप्लिकेट करने हैं, ऑटोमेटिकली इट विल स्टार्ट हैपनिंग. और इससे होगा क्या कि जब एक्चुअल एग्जाम में जाओगे तो आपको वो नया नहीं लगेगा. यू विल नॉट फील दैट दिस इज समथिंग न्यू, दिस इज आउट ऑफ द ब्लू दैट्स हैपनिंग विद मी. उसमें स्कोर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. वो स्कोर कम नहीं होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा इनफैक्ट. सो इफ यू आर प्रैक्टिस्ड एग्जाम एनवायरनमेंट एंड दैट इज अ मेजर पर्पस ऑफ मॉक्स टू गेट यूज टू द एग्जाम एनवायरनमेंट, उससे एंजाइटी कम होती है फाइनल एग्जाम में. फाइनल एग्जाम में एंजाइटी कम होगी तो फोकस ज्यादा होगा और ऑटोमेटिकली स्कोर बढ़ेगा. आई कैन गिव यू अ पर्सनल एग्जाम्पल ऑल्सो. रिसेंटली मैंने DBF, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस होता है एक, जो कि IIBF करके एक ऑर्गेनाइजेशन है. इट इज मेजरली फॉर बैंकर्स एंड इकोनॉमिस्ट. तो मैंने वो एक एग्जाम दिया इन ऑर्डर टू गेट दैट डिप्लोमा. आई वाज सिटिंग इन द एग्जाम हॉल एंड बाय चांस, समहाउ बाय चांस, मैं इकोनॉमी का एग्जाम लिख रहा था एंड आई वाज कंप्लीटली फोकस्ड. समहाउ इट जस्ट हैपेंड ऑन दैट डे. इट वाज प्रोबेबली माय डे एंड आई फिगर्ड कि मेरे नॉर्मली हर एग्जाम में 60-70 आ रहे थे, बट इकोनॉमी के एग्जाम में बिकॉज आई कुड फील दैट फोकस एंड आई वाज नॉट एंशियस एट ऑल, I could score 80 and it was probably one of the highest in the entire country in this paper in this semester. I was able to do that not with more knowledge, but I was able to do it, pull it off just with this. क्योंकि somehow I could find my focus, I could find my flow और automatically उसने 10 से 20 नंबर मेरे बढ़ा दिए. That can happen with you also if you are able to practice it in advance multiple times, जिससे कि एंजाइटी कम हो, फोकस बढ़े और स्कोर बढ़े आपका. ठीक है. सेकेंड पर्पस पे आते हैं. सेकेंड मेजर पर्पस हमारा मॉक्स लिखने का होता है टू लर्न द स्किल ऑफ मॉक राइटिंग. नाउ डूइंग मॉक्स, डूइंग दीज काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट रिक्वायर अ पर्टिकुलर स्किल. ये स्किल अगर डेवलप नहीं करोगे, चाहे कितनी भी नॉलेज हो, ऑटोमेटिकली आपका स्कोर कम हो जाएगा, जीरो नहीं होगा. बिकॉज वी हैव बीन डूइंग इट सिंस वी हैव बीन किड्स, बहुत टाइम से करते आ रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम. बट इवन देन देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक स्किल सेट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू एस यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम. वो स्किल डेवलप करना जरूरी है, वो आप मॉक से कर पाते हो. अब ये स्किल्स क्या क्या हो सकती है? नंबर वन, फाइंडिंग इनकरेक्ट ऑप्शंस. आपके सामने 4 ऑप्शंस होंगे. अब तो यूपीएससी ने और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया एग्जाम को, जिससे कि डिफिकल्ट ऑप्शंस फिगर आउट करना, एलिमिनेट करना मुश्किल हो जाता है.
but even then it plays a major role. Finding incorrect options is as important as finding correct options. वो एक skill है, वो first day से नहीं आएगी. You will automatically start looking for the right option when you start writing mocks. You have to train yourself to develop that skill कि मुझे incorrect option भी ढूंढना है अगर मैं correct में नहीं आ पा रहा हूँ. Correct पे आ भी गया हूँ तो let me confirm by finding the incorrect options and then removing them. Okay. ऐसे ही फाइंडिंग कंफ्यूजिंग ऑप्शंस. कई बार क्या होता है, कुछ ऑप्शंस कंफ्यूजिंग होते हैं, बहुत बार होता है, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा होता है. फाइंडिंग दोज कंफ्यूजिंग ऑप्शंस एंड देन एलिमिनेटिंग दैट इज ऑल्सो अ स्किल जिसमें टाइम लगता है डेवलप करने में थोड़ा सा, तो उसको उतना टाइम दें. यू डोंट ट्राई एंड बी इन अ हरी कि मैं जल्दी से आंसर पे पहुंच जाऊं. गेट टू द राइट आंसर. नाउ दिस इज ऑल्सो अ मॉक स्किल, गेटिंग टू द राइट आंसर कि एग्जैक्टली सही आंसर क्या है. मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लेट मी ट्राई एंड गेट देयर. ठीक है ना, एक बार में नहीं होगा, धीरे धीरे आएगा. बट दीज आर ऑल सम एग्जांपल्स ऑफ द स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर यू टू इंक्रीज योर स्कोर. ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको ये मॉक स्किल्स यूज होंगी, कुछ कुछ क्वेश्चंस में होंगी, बट दैट इज हाउ यू इंक्रीज योर स्कोर. अगर पहले 80 था तो 95 तक पहुंच सकते हो, पहले 95 था तो 110 तक पहुंच सकते हो, 110 था तो 125 तक पहुंच सकते हो यूजिंग दीज स्किल्स. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पर्पस ऑफ मॉक्स. द थर्ड पर्पस इज रिविजन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे स्टूडेंट्स इनको यूज करते हैं. दे यूज मॉक्स टू रिवाइज. सो एवरी क्वेश्चन इज अ टॉपिक फॉर देम. दे जस्ट tweak their mind to believe that every question is not a question, every question is a separate topic. So when I'm solving a question, actually I am solving or revising a new topic जो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, मैं उसको फाइनली रिवाइज कर रहा हूँ. तो अगर हर एक टॉपिक के अपने 5 मॉक्स 5 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए तो एक टॉपिक को आपने 5 बार रिवाइज कर लिया. दैट इज हाउ यू कैन इंप्रूव योर मेमोराइजेशन बाय रिवाइजिंग मल्टीपल टाइम्स. सो इफ you start dealing with every question as a different topic, automatically you're revising that topic using that mock. This is also one of the purposes of mocks. इसमें टाइम कम लगता है, मेमोराइजेशन बेटर है, रिटेंशन बेटर है, और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जाता है बिकॉज कितने समय तक बस पढ़ते रहोगे. इट्स लाइक अ फन गेमिफिकेशन एक्टिविटी वे यूर लुकिंग एट अ क्वेश्चन, ट्राइंग टू सॉल्व इट, देन गोइंग बैक टू द टॉपिक, ट्राइंग टू रिवाइज इट. मजा आता है, थोड़ा सा एंगेजिंग होता है. ओके. If you learn this skill or if you understand this purpose of mocks, then it means that कि अगर मैंने 1000 questions के mocks लगाए हैं तो मैंने actually 1000 topics cover कर लिए हैं. That is what you're doing. तो अगर आप 1000, 2000, 3000 question लगाते हो तो आप इतने टॉपिक्स करने का टारगेट रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्कोर बढ़ेगा बिकॉज आपकी नॉलेज बढ़ेगी, उसका रिटेंशन भी बढ़ेगा. ओके. एंड द फोर्थ and one of the most important purpose of mocks is mental revolution. अब एग्जैक्टली ये है क्या? हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं और हमें फर्स्ट इंस्टेंस में वी फील दैट वी डोंट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन. यार ये तो कोई पढ़ा ही नहीं था. फिर दोबारा पढ़ते हैं, तीसरी बार पढ़ते हैं, चौथी बार पढ़ते हैं, देन वी स्टार्ट सीइंग थ्रू द लाइंस एंड वी आर लाइक ओके, जितना मुश्किल लग रहा था शायद उतना है नहीं, मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ. ये दो ऑप्शंस तो बहुत ऑब्वियस से लग रहे हैं कि गलत हैं, ये वाला ऑप्शन बहुत लॉजिकल लग रहा है. दैट इज हाउ यू कैन ट्राई एंड मूव थ्रू डिफिकल्ट क्वेश्चंस. सो डीलिंग विद डिफिकल्ट क्वेश्चंस रिक्वायर्स यू टू हैव दैट सेल्फ बिलीफ. नंबर 1, यार मैं कर सकता हूं, मैंने नहीं भी पढ़ा है तो भी मैं लॉजिक लगा के कर सकता हूं. नंबर 1. नंबर 2 इज फोकसिंग ऑन द क्वेश्चन एट हैंड. ये बहुत बार होता है हमारे साथ कि 5 क्वेश्चंस ऐसे आ गए जो मुझसे आंसर नहीं हुए, तो 6th क्वेश्चन में आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट फोकस. And now, even if I know the answer to this question, I don't know actually how to solve it. क्योंकि मेरा mental focus एकदम हिल गया. So this mental revolution requires you to be in that instant. ये question सबसे important है अभी मेरे लिए. पहले अगर मैंने 10 question भी आंसर नहीं किया ना, doesn't matter. I'll think about them after I'm done with the examination, not before that. So focusing on the question at hand, जो अभी चल रहा है question, उसके बारे में सोचना और उस पे ultimate complete focus रखना. That requires a mental revolution. आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है. वो करोगे तो ऑटोमेटिकली स्कोर आपका बढ़ेगा क्योंकि वो छठा क्वेश्चन जो आपको आता था वो अब गलत नहीं होगा. ओके. सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड द पर्पस ऑफ मॉक्स. नाउ लेट मी गो थ्रू द रॉन्ग वेज दैट वी टेक व्हाइल प्रैक्टिसिंग मॉक्स. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं एक्चुअली ये मिस्टेक्स कर रहे होंगे. तो इस वीडियो के बाद अगर ये मिस्टेक्स एलिमिनेट कर सकते हो, जो मैंने 15-20 मिनट आपके साथ लगाए हैं अभी, इट विल बी वर्थ इट फॉर मी एज वेल एज फॉर यू. ठीक है, स्टार्ट करते हैं.
The first incorrect way is trying to apply elimination and logic in every question. देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन विटनेसिंग फॉर द लास्ट 2-3 years अ लॉट इन सिविल सर्विसेज एग्जाम. हर कोई व्यूज के चक्कर में यूट्यूब पे बताता रहता है कि देखो ऐसे एलिमिनेट करो, देखो ऐसे प्रिडिक्ट करो. प्लीज गेट रेड ऑफ ऑल दोज थिंग्स. दोज आर शॉर्टकट्स विच डू नॉट पे ऑफ. बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी रखिए, बहुत सिंपल तरीका रखिए पढ़ने का, जहां पर आप जितना ज्यादा नॉलेज रख सको वो सबसे पहले उस पर फोकस करो. एलिमिनेशन इज अ बाय प्रोडक्ट. एलिमिनेशन इज another set of tool that can help you, but it cannot be the primary tool that will help you to clear the examination. It is just like एक एक्स है जो आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकती है, या फिर एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर है. अगर कार मैकेनिक हो तो स्क्रू ड्राइवर का थोड़ा सा ही काम है. स्क्रू ड्राइवर कैन नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द कार. ऐसे ही एलिमिनेशन, इट कैन हेल्प यू, बट बहुत थोड़ा सा छोटा सा उसका रोल होता है आपके एग्जाम को क्लियर कराने में. एंड वी हैव टू रियलाइज दैट नॉलेज विंस एवरी टाइम. हैव बिलीफ ऑन योर नॉलेज एंड फॉरगेट शॉर्टकट्स. जब तक ये छोड़ोगे नहीं तब तक उसी साइकिल में, उसी ट्रैप में फंसते रहोगे, where you will keep trying to apply elimination, you will keep watching those kind of videos, और आप वो लॉजिक्स अप्लाई करके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स गलत करोगे ही करोगे एग्जाम में. ओके, सबसे पहला, सो इट्स अ मेंटल थिंग, इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग, एंड आई नो दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेक दिस मिस्टेक. इसीलिए ऐसी वीडियोस पे व्यूज ज्यादा होते हैं. आप देखोगे ऐसी वीडियोस पे व्यूज बहुत ज्यादा होते हैं. सेकेंड रॉन्ग वे, नॉट एनालाइजिंग. देखो टेस्ट हमारा है 2 घंटे का. नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस 0 आवर्स का करते हैं. 10 मिनट लगा दिए 2 घंटे का पेपर देके उसके बाद एनालाइज करने में, क्योंकि हमें लगता है यार हमने टेस्ट दे दिया, हमारा काम हो गया. एनालिसिस ठीक है 10-15 मिनट कर लेते हैं, बहुत टायरिंग है, बहुत एफर्ट लग रहा है, बहुत मोनोटोनस है, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं, इंटरेस्टिंग नहीं है. बट राइट वे क्या है? राइट वे है कि आपने 2 घंटे का टेस्ट लिया और उसका एनालिसिस 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे किया. वाई इज दिस सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज एज आई सेड 80 क्वेश्चंस आर लाइक 80 टॉपिक्स. तो जब तक उनको उसी दिन सेम डे पे रिवाइज नहीं करोगे तब तक वो टेस्ट लेने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उन 4 पर्पसेस में से एक पर्पस आपने सॉल्व ही नहीं किया. जब 4 में से 3 सॉल्व किए, अगर एक सॉल्व नहीं किया तो आपका काम आधा रह गया. आधा रह गया तो आपका रिजल्ट भी आधा ही रहेगा. इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एनालाइज करो. जितना टाइम टेस्ट लेने में लगा रहे हो उससे ज्यादा टाइम एनालिसिस में लगना चाहिए. एनालिसिस कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो हम धीरे धीरे बात कर सकते हैं और वीडियोस में. ओके, आई होप दिस इज क्लियर, अभी तक समझ आ गया है. थर्ड रॉन्ग वे क्या है? फोकसिंग ऑन मार्क्स एंड नॉट ऑन क्वेश्चंस. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. दिस इज बिकॉज वी आर ऑलवेज इन अ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार उसके तो इतने नंबर आए, मेरे क्यों नहीं आ रहे, उसका स्कोर इतना है, उसकी रैंक कितनी है. वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट दैट. बट लास्ट डे से पहले जो भी आपका स्कोर है, जो भी परफॉर्मेंस है, डजंट मैटर. What matters is how are you preparing to make sure कि लास्ट डे पे आपका स्कोर औरों से ऊपर हो. राइट? दिस ऑल्सो रिक्वायर्स अ रियलाइजेशन. सो यू हैव टू स्टॉप फोकसिंग ऑन मार्क्स एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन द क्वेश्चंस. ये मत पूछो सबसे पहले अपने आप से जैसे ही पेपर दिया कि यार 200 में से कितने नंबर आए, 100 में से कितने नंबर आए. इनफैक्ट ये पूछो कि कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने क्वेश्चन मैंने आंसर नहीं किए, कितने क्वेश्चन मैंने आंसर किए लेकिन तुक्का थे. Start asking different questions. Automatically you'll start realizing that your orientation towards the exam, towards the mocks has changed completely. So stop running behind marks. एग्जाम से 15 दिन पहले मार्क्स के बारे में सोचना शुरू करो, उससे पहले नहीं. फॉरगेट हाउ टू इंप्रूव योर स्कोर. ये मत सोचो कि यार मैं स्कोर कैसे इंप्रूव करूं. ये सोचो कि मैं अपना प्रिपरेशन कैसे इंप्रूव करूं. अगर यहां पे मैंने 100 में से 50 क्वेश्चन के आंसर सही करे और 20 के गलत करे, मतलब एक्यूरेसी बहुत कम है, तो ये 20 को कम करके 15 पे लाता हूं, फिर 10 पे लाता हूं. लेट मी ट्राई एंड इंक्रीज माय एक्यूरेसी. ऐसे क्वेश्चंस के आंसर करोगे तो स्कोर के जाल से बाहर निकल पाओगे. एंड वंस यू आर आउट ऑफ दैट ट्रैप ऑफ स्कोर, वेर यू स्टार्ट, यू नो, अगर स्कोर के ट्रैप में हो तो आप यू आर इग्नोरिंग एवरीथिंग एल्स दैट इज प्लेइंग अ मेजर रोल इन दैट स्कोर. वो स्कोर उतना क्यों है, उससे ज्यादा क्यों नहीं है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं. उन रीजंस पे फोकस करना शुरू करो. When you do that, you will automatically feel that you're not stagnant anymore. अगर बार बार स्कोर पे फोकस करोगे तो एक पॉइंट पे स्टैग्नेंट हो जाओगे. यू विल नॉट बी एबल टू मूव above that. Why? एक एग्जांपल लेता हूं. मेरा स्कोर आया लेट्स से 80 आउट ऑफ 200 एंड मुझे लग रहा है यार ये तो कम स्कोर है, इसमें तो क्लियर नहीं होगा. बट इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड दिस, आई एम लाइक और मॉक्स देता हूं और पढ़ता हूं जिससे कि मेरा स्कोर बढ़ना शुरू हो जाए. अनदर स्टूडेंट इज कि यार 80 स्कोर आया, अभी 80 स्कोर क्यों आया ये फिगर आउट करता हूं.
इसमें मैंने 50 क्वेश्चन सही किए थे और लेट्स से 15 क्वेश्चन गलत किए थे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, इट माइट नॉट बी मैथमेटिकली करेक्ट। अब 15 क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत बहुत ज़्यादा है, 1/3 गलत कर दिए मैंने ऑलमोस्ट। तो 15 को कम करके 12 पे लाने की कोशिश करते हैं, 10 पे लाने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स मुझे एक्यूरेसी बढ़ानी है। तो मेरा नेक्स्ट टेस्ट में फोकस हुआ एक्यूरेसी। जैसे मैंने एक्यूरेसी पे फोकस किया, मैंने देखा यार 50 की जगह अब मेरे 40 सही हो गए, क्योंकि एक्यूरेसी के चक्कर में मैंने कम मार्क करने शुरू कर दिए। तो नाउ आई एम स्टक, नाउ आई एम लाइक ओके, एक्यूरेसी जैसे ही मैं बढ़ाने पे फोकस करता हूं तो मेरे ओवरऑल स्कोर नीचे जा रहा है। सो लेट्स गेट बैक टू द सेम स्ट्रैटेजी जो पहले फॉलो हो रही थी। बट अभी मैं तुक्के बहुत लगाता हूं, जिसकी वजह से मेरी एक्यूरेसी कम होती है, तो तुक्के लगाने कम कर देता हूं। या फिर दो ऑप्शंस में मैं बहुत कंफ्यूज होता हूं, वहां पर मैं गलतियां करता हूं। तो दो ऑप्शंस में जो कंफ्यूजन है उसमें लेट मी स्टार्ट नॉट आंसरिंग दोस क्वेश्चंस। ओके, जब वो किया तो 50 की जगह 55 आपके सही होने शुरू हो गए, फॉर एग्जाम्पल। सो व्हाट एम आई डूइंग, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द ओनली ऑन द स्कोर, आई एम फोकसिंग ऑन मल्टीपल अदर थिंग्स। जब मैं वो करने लगता हूं तो ऑटोमेटिकली मैं क्वेश्चंस पे फोकस कर रहा हूं rather than marks, and when I'm doing that automatically I'm increasing my score. So do not focus on marks, and the mistake here is that you are focusing on marks from day one. Okay, don't do that. Let me come to the fourth major wrong way of writing mocks. We have an assumption that more questions practice means more score. और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से सुना भी है इन द पास्ट 1 or 2 years for UPSC civil services, I practiced, sir, I practiced 10,000 questions, still did not get through. Every question teaches you something, so learn from it. So students keep saying कि सर मैंने 10,000 20,000 questions practice करे लेकिन क्यों नहीं हुआ मेरा? And I'm like, it doesn't matter. आपने 10,000 किए, doesn't make you better than a student who has only practiced 1,000 questions. There is no direct correlation. तो आप correlation बना रहे हो तो बनेगा ही नहीं, बिकॉज इट डजंट एग्जिस्ट, है ना? आप बना रहे हो, इट्स योर अजम्पशन कि ज्यादा क्वेश्चंस मतलब ज्यादा स्कोर, बट एक्चुअल में रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी है कि जो क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस किए हैं उन क्वेश्चंस से व्हाट एम आई लर्निंग, व्हाट एम आई टेकिंग फ्रॉम दोस क्वेश्चंस, व्हाट एम आई रिवाइजिंग फ्रॉम दोस क्वेश्चंस, व्हाट न्यू थिंग हैव आई लर्न फ्रॉम दोस क्वेश्चंस दैट आई कैन अप्लाई इन द एग्जामिनेशन, अगर वो सेम टॉपिक एग्जाम में आता है, सेम टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इफ यू आर एबल टू डू दैट, 1000 1500 questions practice is more than enough. That can get you through prelims very easily. Okay, let's come to the fifth one, discipline. Every Saturday 10 to 12 GS1 paper and 2 to 4 GS2 paper, then analysis time. This is often missing in us. In fact, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐप में टेस्ट लेते रहते हैं। फाइनल एग्जाम आपका पेपर में, तो ऐप में टेस्ट मत लो सबसे पहले तो। नंबर 2, रैंडम टाइम पे टेस्ट ले रहे हैं और उसको पॉज कर रहे हैं। आधा घंटे का टेस्ट लिया, पॉज कर दिया, साइड में रख दिया, फिर आधा घंटे कुछ देख रहे हैं, फिर आधा घंटे का टेस्ट लिया, फिर पॉज कर दिया। व्हाट आर यू डूइंग? व्हेन यू आर डूइंग दिस, यू आर ऑलरेडी ब्रेकिंग योर डिसिप्लिन। सो प्लीज डोंट डू दैट। आप फाइनल एग्जाम का जो डिसिप्लिन है वो अपने मॉक्स में भी लेके आइए। इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दैट डिसिप्लिन, ऑटोमेटिकली स्कोर कम होगा। यू विल बी लाइक, यार स्कोर कम क्यों आ रहा है, वहां तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? यू नो द रीजन आपके सामने है, क्योंकि आपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया। एंड इवन देन you keep ignoring it and you keep starting in stress. Confidence वाली जोन में आप आ ही नहीं पाते, सेल्फ बिलीफ वाली जोन में आप लोग आ ही नहीं पाते। So make sure that you're disciplined with your mocks. Day is decided, time is decided, date is decided in advance. सब कुछ एडवांस में, एक वीक एटलीस्ट एडवांस में डिसाइडेड होना चाहिए, ठीक है ना? लेट्स कम टू द लास्ट वन, द लास्ट रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग practicing mocks for civil services exam. Sync between previous year papers and mocks. Now this is very important. Why? Because आप लोग राजेंद्र नगर की मार्केट में जाओगे, मुखर्जी नगर की मार्केट में जाओगे, आपको जीरोक्स में हजारों मॉक्स मिलेंगे। अब वो सारे हजारों मॉक्स सही नहीं है, अच्छे नहीं है। बहुत सारे कोचिंग्स हैं जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, उनके मॉक्स अच्छे नहीं है। देयर लॉट ऑफ कोचिंग्स जिनके मॉक्स बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई अच्छी नहीं है। ओके, सो दिस अनसिंक इज देयर इन द मार्केट। इसको हमें रिजॉल्व करने के लिए अपना डिसीजन खुद लेना पड़ेगा। उसके लिए जब जैसे ही आपने मॉक लिया, उसको प्रीवियस ईयर पेपर से थोड़ा मैच करके देखो कि यार प्रीवियस ईयर पेपर के अलाइनमेंट में ये मॉक बना है या फिर बिल्कुल ऑफ जा रहा है। प्रीवियस ईयर पेपर से पता लगा यार क्वेश्चंस में से 50% क्वेश्चंस, 40% क्वेश्चंस जो होते हैं वो फैक्चुअल होते हैं, 60% एनालिटिकल है। यहाँ पे देख रहे हो आप 70% फैक्चुअल है, 30% एनालिटिकल है, उल्टा हो रहा है। यू नो कि कुछ गड़बड़ है भाई मॉक्स में। So make your own decision. Do not just rely on any and every mock that is available out there. Lot of mocks are bad quality, lot of mocks are good quality also. And the best way to figure out कि कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है is previous year papers. तो previous year papers और mocks के बीच में sync होगा तो automatically वो it is closer to the examination. That is what it means.
तो ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू. नॉट एवरी मॉक इज गुड, टेक योर ओन डिसीजन बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर्स. लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स काफी होते हैं. मेरी ई बुक प्रीवियस ईयर पेपर्स की ऑनलाइन अवेलेबल है वेबसाइट पे, यू कैन गो एंड बाय दैट ऑल्सो, उसको देख सकते हो. उसमें मैंने एक अलग ओरिएंटेशन से प्रीवियस ईयर पेपर्स को कवर किया है, शायद स्टूडेंट्स को पसंद आए. आई हैव माई ओन एक्सपीरियंस, माई ओन लर्निंग, उसके बेसिस पे मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स बनाए हैं. अभी खाली ई बुक है, फिजिकल बुक अवेलेबल नहीं है, बट आई एम वेरी श्योर अभी तक जो स्टूडेंट्स का फीडबैक है वो काफ़ी पॉजिटिव है कि ये ई बुक स्टूडेंट्स को काफ़ी अपनी ओरिएंटेशन डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प कर रही है. ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. दीज वर द 6 मेजर मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2025 आर मेकिंग. मैंने आपको 4 मेजर पर्पसेस भी बताए हैं मॉक्स के. अगर ये सारी चीजें ध्यान में रखोगे, यू विल ऑटोमेटिकली सी अ गुड सिग्निफिकेंट जंप और रेज इन योर स्कोर ऑफ मॉक्स ओवर द नेक्स्ट 1 मंथ ओनली. और 2-3 महीने करोगे तो ऑटोमेटिकली और भी ज्यादा आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा. ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन below. I'll try and answer them as soon as possible. I'll see you again very soon. Keep studying hard. All the best. Bye bye. Jai Hind.